यूसी को लेकर कांग्रेस करेगी जन जागरण अभियान। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर शुरुआत इसकी करेगी जन जागरण अभियान की और लोगों से मिलकर यूसीसी के बारे में करेगी चर्चा। लिव इन रिलेशनशिप को लेकर कांग्रेस नेता उठा रहे सवाल। लिव इन के बारे में माता पिताओं से ली जाएगी राय। यूसीसी लागू होने के बाद से नहीं थम रही सियासत। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर लगातार यूसीसी को लेकर सियासत तेज है। लिव इन के बारे में माता पिताओं से राय शुमारी करेगी कांग्रेस और यूसीसी लागू होने के बाद से ही सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर लोगों से मिलकर यूसीसी के बारे में चर्चा भी करेंगे कांग्रेसी। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, किस तरह का अभियान चलाएगी कांग्रेस? देखिए बिल्कुल विशाल, जिस तरह से देखा जाए कि यूसीसी को लेकर लगातार विपक्ष जो है हमलावर होता नजर आ रहा है। कल की अगर बात करें तो कल जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इसको लेकर के टिप्पणी की थी, उसके बाद अब कांग्रेस जो है जन जागरण अभियान चलाना चाहती है और उसके अभियान के तहत जो जनता है, जनता से मिलकर उनको इस यूसीसी के जो एक भाग है जिसमें लिव इन रिलेशनशिप को रखा गया है, उस लिव इन रिलेशनशिप को लेकर के उन जागरण चलाना चाहती है और लोग माता पिताओं से मिलकर उन्हें बताना चाहती है कि इसमें जो प्रावधान लाया गया है वो आने वाले कल के लिए किस तरह से रहने वाला है। उन्होंने इसको लेकर के वो लगातार सवाल उठा रहे हैं कि ये जो यूसीसी लाया गया है अनुच्छेद 44 के विपरीत है और अगर इसको सुप्रीम कोर्ट में ट्रायल के लिए लाया जाएगा तो वहाँ पर ये पहले ही जो है दिन में जो है रिजेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे में उसको लेकर के अब जो है यूसीसी के जो लिव इन रिलेशनशिप है उसको लेकर के जो कांग्रेसी है वो लगातार जनता के बीच जाकर उनको समझाने का प्रयास करेंगे कि जिस तरह से प्रावधान बनाया गया है कि अगर कोई लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहता है तो वह रजिस्ट्रेशन कराकर रह सकता है। तो ऐसे में अन्य रास्ते खुल जाएंगे और माता पिता को अपने बच्चों पर अधिकार नहीं होगा ज़्यादा, क्योंकि वह अपने मन में चाही कर सकते हैं, उसमें अपना लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं और रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उनको रजिस्ट्रेशन मिलेगा तो वो रजिस्ट्रेशन के साथ गवर्नमेंट उनको अप्रूव कर देगी। तो कहीं ना कहीं इस तरह के जो प्रावधान है उनको लेकर के वो जानना चाहती है कि जनता के बीच जाए, उनको जनता के बीच इसको जागरूक करें और जागरूक करके लोगों को इसके विरुद्ध लाया जाए कि ताकि जो है इस पर जो है वो सरकार के विरुद्ध खड़े हों और इसको कैंसिल कराया जा सके। तो इसके लिए वो लगातार जन जागरूक अभियान चलाना चाहती है। और देखिए कि जिस तरह से लगातार पहले ही दिन से जब से यूसीसी लागू होने की बात शुरू हुई थी और यूसीसी लागू हुआ है तब से लगातार कांग्रेस जो है हमलावर होती नजर आ रही है और तमाम जो अनुच्छेद है संविधान के उनका हवाला देती नजर आ रही है। 44 का हवाला जिस तरह से दिया था कि कहा था कि अगर इसको ट्रायल के लिए लाया जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट इसको रद्द कर देगा। तो निश्चित तौर पर अब जो कांग्रेस चाहती है कि क्योंकि जो निकाय चुनाव है वो खत्म हो चुके हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं कोई चुनावी मुद्दा तो बचा नहीं है, लेकिन इस यूसीसी के मुद्दे को बना करके अपने राजनीतिक तौर पर अपनी जो है राजनीतिक चमकाना चाहती है कांग्रेस। यही निकल कर सामने आ रहा है क्योंकि यूसीसी के जो प्रावधान है उनमें लगातार फेरबदल की चीज़ें भी चल रही हैं, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से यूसीसी के लिव इन रिलेशनशिप को मुद्दा बनाया जा रहा है वो देखने वाली बात है जी। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस कह भी रही है कि गांव-गांव तक जाकर, घर-घर तक जाकर ये अभियान चलाएंगे, तो कहां से इसकी शुरुआत भी होने जा रही है और कौन बड़े नेता भी इसमें शामिल होंगे? हाँ, देखिए इसको लेकर के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने कहा था कि हम इसको लेकर एक कमेटी बनाएंगे और कमेटी बना करके उनको जो है जिम्मा सौंपा जाएगा कि वह अपनी जो पार्टी के नेता हैं जमीनी स्तर पर उनके साथ जुड़ कर के जो है गांव-गांव, शहर-शहर जो है जागरूक अभियान चलाएंगे और लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे कि यूसीसी में जो लिविंग रिलेशनशिप का प्रावधान लाया गया है ये हमारी संस्कृति नहीं है और इस संस्कृति के खिलाफ है। और ऐसे में अगर इस तरह की चीज़ें लाई जा रही हैं तो कहीं ना कहीं आने वाले कल में उनके भविष्य, बच्चों के जो भविष्य है उसके लिए खतरनाक हो सकता है। तो ऐसे में अब जो है गांव से इसकी शुरुआत की जाएगी और गांव-गांव से शुरुआत करके शहरों तक ये जो समिति बनाई जा रही है जो वो पहुंचेगी और जन जागरूक। लेकिन देखना ये है कि आखिरकार ये जो कांग्रेसी इस तरह से जाकर के लोगों को समझाने काम करते हैं तो क्या वहां से उनको समर्थन मिल पाता है या जो जनता है वो सरकार पर भरोसा जताती है जी। लेकिन एक तरफ तो योगेश, जिस तरह से बीजेपी सरकार ने यूसीसी लागू कर दिया, दूसरी तरफ विपक्ष इसको लेकर के लगातार हमलावर है। किस तरह की तू-तू मैं-मैं की राजनीति होती हुई नजर आ रही है प्रदेश में? हाँ, देखिए बिल्कुल, जिस तरह से कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है तो वही भाजपा उस सवालों को काउंटर करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह देखा जाए कि कल भी जो है इसको लेकर के एक बयान आदित्य कोठारी जो प्रदेश महामंत्री भाजपा उनका आया था कि उन्होंने कहा कि ठीक है हमारे यहाँ की सभ्यता जो है वो नहीं है लिव इन रिलेशनशिप, लेकिन आज की जो मौजूदा हालात है उसको देखते हुए इसको लागू किया गया है, इसका प्रावधान लाया गया है ताकि जो छिपकर बच्चे लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे जिनकी जानकारी माता पिताओं को नहीं होती थी और बाद में जो है हदेव रात तक घटनाएं सामने आती थी उनको देख करके कैसे जो है जोड़ रख के रख देती थी इस तरह की घटनाएं। लेकिन
अब आने वाले कल में इस रजिस्ट्रेशन के तहत जो घटनाएं होंगी कम से कम उनका हमारा लेखा जोखा हमारे पास रहेगा, कहीं पूरी जानकारी हमारे पास रहेगी और माता पिता को भी इसकी जानकारी होगी। तो कहीं ना कहीं उसको लेकर के लगातार बीजेपी काउंटर करती नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस जो है वो लगातार इसको लेकर सवाल उठा रही है और अब जन जागरण जो अभियान है उसको चलाने का काम करेगी। देखते हैं इसमें समर्थन कितना मिल पाता है और कितना सरकार के लोग जो है जो लोग हैं वो सरकार के मुखब कितना खड़े होते हैं। जी, बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।